स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 78। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 78, श्लोक क्रमांक 20 और नाम क्रमांक 62। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलं परम्। ओम पवित्राय नमः। ओम तत्सत। युधिष्ठिर जी महाराज भीष्माचार्य जी को मानो कह रहे हैं कि हे पितामह, त्रिककुब्धाम नामक परमात्मा तीन गुणों का, तीन अवस्थाओं का, तीन धामों का और तीन दिशाओं का परम आधार है। तो क्या वह परमात्मा अशुद्ध नहीं होगा? इस पर कहते हैं कि नहीं, अरे बाबा, वह परमात्मा तो पवित्र आत्मा है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पवित्रम, पवित्र कहते हैं जो सबको पवित्र करने वाला है, उसका नाम पवित्र। येन पुनाति यो वा पुनाति ऋषिर देवता वा तत्पवित्रम। भाष्यकार कहते हैं जिसके द्वारा पवित्र किया जाए अथवा जो पवित्र करें, उस ऋषि या देवता का नाम पवित्र है। अपवित्र करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। दो चीजें मिल जाती हैं ना, तो अपवित्रता आती है। लेकिन ज्ञान स्वरूप परमात्मा अद्वैत होने से पवित्र ही है। इसलिए इस स्तोत्र के प्रारंभ में ही भीष्माचार्य जी ने कहा गया, क्या कहा उन्होंने? पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम। 9वें श्लोक में यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। और गीता जी में तो भगवान का उद्घोष है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवान ने कहा कि ज्ञान के सिवा इस संसार में दूसरा पवित्र कोई चीज है ही नहीं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पवित्र वस्तु यदि कोई है तो वह आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या ही है। आत्मज्ञान अग्नि की तरह पवित्र होता है। आत्मज्ञान समस्त द्वैत प्रपंच को राह कर देता है। जो साकार होता है वह अपवित्र होता है
और जो निराकार होता है वह पवित्रतम होता है। अग्नि सबको निराकार बना देती है, अतः अग्नि भी पवित्र होती है। इसलिए तो अग्नि से प्रकट हुआ भस्म भगवान महाकाल अपने शरीर पर धारण करते हैं। गीता जी में भी भगवान ने कहा, ब्रह्म विद्या को राज विद्या एवं राजगुह्य कहते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। इस त्रैलोक्य में केवल और केवल ब्रह्म विद्या को ही पवित्र कहा गया है, वही पवित्र है, क्योंकि वह ओंकार स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। भगवान ने कहा, वेद्यम पवित्रम ओंकारः, मैं पवित्र ओंकार हूं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा परम पवित्र होने के कारण जो भी उसके सानिध्य में आता है वह भी पवित्र हो जाता है। ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी सदैव पवित्र ही होते हैं। इसलिए सदैव ज्ञान स्वरूप परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट अंतरंग साधन यदि कोई है तो वह तत्वम पदार्थ शोधन ही है। अतः येन केन प्रकारेण आत्मज्ञान स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। प्रापंचिक ज्ञान संसार में आसक्त कराने वाला होता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे जो भी ज्ञान हो, अपरा विद्या या आदमी को आसक्त कराने वाली होती है। और आत्मज्ञान संसार से मुक्त करा देता है। आत्मज्ञान बंधन में नहीं डालता, वो तो संसार से मुक्त कर देता है। इसलिए विद्या उसी को कहते हैं जो मुक्त कर दे। विष्णु पुराण में कहा है, तत्कर्म यत्नबंधाय सा विद्याय विमुक्तये आयासाय अपरम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुण्यम। कर्म वह है जो बंधन उत्पन्न नहीं करता, विद्या वह है जो मुक्ति देती है। शेष कर्म केवल कष्टप्रद ही है और शेष विद्या सिर्फ वाक चातुर्य ही है। संत या भगवंत अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं? धन दौलत देकर के करते हैं क्या? महाभारत में लिखा है, न देवहा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षन्तु इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। पशुपाल के समान देव भक्त की रक्षा नहीं करते, अपितु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं परमात्मा, वे उसे क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हे अर्जुन, अरे नित्य निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, और उनके अंतःकरण में जो अनादि अनंत काल से अज्ञान जनित अंधकार स्थित है उसको मैं देदीप्यमान तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ, जिससे वे अनंत उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र नामक भगवान का भजन करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे भगवान को आत्मज्ञान के सिवा अन्य कुछ भी न मांगे। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, किंतु अपना ज्ञान देने में वे क्या है? कंजूस है। अपना ज्ञान देने में वे कंजूस रहते हैं थोड़े। इसलिए तो इस संसार में आत्मज्ञान की उपासना करने वाले गिने चुने लोग हैं। संसार में बहुत आसक्त हैं, लेकिन आत्मज्ञान की उपासना करने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। माया का भजन करने वाले अनेक हैं, राधे राधे गाने वाले अनेक हैं, किंतु राधा को समझने वाले
बहुत ही कम है। राधा माँ कौन है जानते हो? उसको श्री कृष्ण उपनिषद में कहा है, वृंदा भक्ति प्रिया बुद्धि सर्व जंतु प्रकाशिनी। 26वां श्लोक है, देखना वहां पे। भक्ति ही वृंदा है और सब प्राणियों को ज्ञान प्रदान करने वाली जो ब्रह्म विद्या है ना, वह परम पवित्र बुद्धि है, वही श्री राधा रानी जी है। ब्रह्म विद्या साक्षात राधा रानी जी है। ब्रह्म विद्या की उपासना करो तो माँ राधा प्रसन्न हो जाएगी, केवल गाने गाने से नहीं। और मैं मेरे श्रोताओं को अपने अनुभव से कहता हूं कि इस आत्मज्ञान में जो आनंद है वह संसार के किसी भी भोग में नहीं है। अतः सब भोगा शक्तियों को परमात्मा के श्री चरणों पर न्योछावर करके और पूर्णतः गोपी भाव धारण करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा को शरण जाइए, तभी आप पर माँ राधा जी की पूर्णतः कृपा हो सकती है, अन्यथा नहीं। राधा जैसी पवित्र है वैसे ही पवित्र बनो। देवम भूत्वा देवम यजेत, इस सूत्र को जियो, तभी भगवान श्री कृष्ण का आपको साक्षात्कार होगा, तभी भगवान श्री कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। पवित्र को पाना हो तो पवित्र होना ही होगा। मानस सरोवर में रमन करने वाला राजहंस पक्षी कीचड़ से भरे हुए डबरे में कैसा रमन करेगा? हमारे अब तक जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने ज्ञान पर ही अधिक बल दिया है। अतः ज्ञान स्वरूप परमात्मा के हमें सदैव आराधना करनी चाहिए। ऐसा जो पवित्र आत्मा है, ऐसा जो पवित्र परमात्मा है, उसकी आराधना करिए, स्वयं पवित्र बन करके उस पवित्र परमात्मा का साक्षात्कार करिए। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों और सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग कल सुबह फिर प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।